हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आर्ट गंगा में आप सभी का मोस्ट वेलकम। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम टीजीटी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड आयोग एलनगंज प्रयागराज द्वारा आयोजित टीजीटी कला के विषय में कला के नवीन सिलेबस आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और जानें विद्यार्थियों, कला का संपूर्ण सिलेबस क्या है। टीजीटी के लिए ये सिलेबस है। टीजीटी कला के लिए जितने भी विद्यार्थी हमारे टीजीटी कला से तैयारी करते हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल के साथ जुड़ें और पढ़ें। निश्चित ही उनको यहाँ से जो भी कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो विद्यार्थियों, देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं टीजीटी में आखिर टीजीटी के प्रश्न पत्र में क्या आता है, कैसे हम तैयारी करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। विद्यार्थियों, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें किस रास्ते से चलना है। यदि हमें रास्ता पता होता है तो हमें मंजिल अवश्य मिलती है, और जब हमें रास्ता ही नहीं पता होता है विद्यार्थियों, तो हम मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज हम टीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे। ये जो सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वह टीजीटी से संबंधित है। टीजीटी और यह कला से संबंधित है, विषय कला। तो जो भी विद्यार्थी हमारे टीजीटी कला से तैयारी करते हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सब एकदम सही और तथ्य के साथ पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाला खुद सेलेक्टेड और बहुत आपके लिए मेहनत करने वाला टीचर है। तो इसलिए विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से इसको सिलेबस को पहले देखें और समझें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी सिलेबस को ना पढ़ के बिल्कुल विपरीत दिशा में पढ़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से सालों साल लग जाते हैं उनको, और वो उनकी तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती और परीक्षा नहीं निकलती है। तो विद्यार्थियों, सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे, टीजीटी के सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे हम पहले नंबर पे क्या पढ़ते हैं। तो जो हमारा
फर्स्ट टॉपिक होता है वह होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद विद्यार्थियों हम सेकंड टॉपिक जो पढ़ते हैं वह होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सीक्वेंस लगाइए, तो जब हम जानते रहेंगे कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इसके बाद में क्या पढ़ा, तो हम आसानी से सीक्वेंस लगा लेते हैं। तो हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में विद्यार्थियों हम लोग भित्ति चित्रण से शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमने शैल चित्रकला पढ़ी, शैल चित्रकला। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सभी कलाओं को पढ़ते हैं। इन सभी कलाओं को पढ़ते हैं। और हम ऐतिहासिक काल में विद्यार्थियों भित्ति चित्रकारी से शुरुआत करते हैं। तो ऐतिहासिक काल में हम भित्ति चित्रकला की शुरुआत करते हैं। और भित्ति चित्रकला में हम सबसे पहली जो हमारी गुफा होती है वह होती है जोगीमारा। इस भित्ति चित्रकला के अंतर्गत हम लोग गुफाएं पढ़ते हैं, और गुफाओं में जोगीमारा की गुफा पहले पढ़ते हैं, फिर अजंता, बाघ, बादामी, सित्तनवासल की गुफाएं, सिगिरिया, एलोरा, और यहीं पर भित्ति चित्रकला बनना हमारे भारत में बंद हो जाता है। और अब आती है एक ऐसी गुफा जो कि हम एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं। मूर्ति कला, यहाँ पर हम मूर्ति कला पढ़ते हैं। और अन्य गुफाओं में हम जो हमारे सिलेबस में नहीं थी लेकिन अब उनको इंक्लूड कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी पहले यही जानते थे कि कन्हेरी की गुफाएं, कार्ले की गुफाएं, भांजा की गुफाएं, नासिक की गुफाएं हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब ये हिस्सा बन चुकी हैं। नवीन पाठ्यक्रम में इन गुफाओं को भी शामिल कर लिया गया है। तो वे कौन कौन सी गुफाएं हैं जो नवीन पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं? जैसे कि लोमस ऋषि की गुफा है, कन्हेरी है, कार्ले गुफा है, भांजा है, नासिक है, जूनागढ़ की गुफा है। ये तमाम ऐसी गुफाएं हैं विद्यार्थियों जिनको हमें आगे पढ़ना है। ये गुफाओं की जो क्लासेस गुफाओं की थी, ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम ख़त्म करते हैं।
अब हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं विद्यार्थियों, और चौथे टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं? लघु चित्रकला। अभी हमने आपको बताया था कि एलोरा में हम भित्ति चित्रकला बंद कर देते हैं और लघु चित्रकला की शुरुआत एलिफेंटा के बाद से ही हम शुरू करते हैं। अब लघु चित्रकला में हम ये देखेंगे विद्यार्थियों कि लघु चित्रकला में हमें पढ़ना क्या है। तो लघु चित्रकला एक ऐसा विषय था जो लंबे समय तक चला। जैसे हम शुरू करते हैं इसमें शैलियों को, पाल शैली, जैन शैली, या इसी को अपभ्रंश शैली हम कहते हैं, राजस्थानी शैली, ईरानी शैली, इसके बाद हम लोग मुगल शैली पढ़ते हैं, और फिर विद्यार्थियों दक्षिणी, फिर पहाड़ी शैली, और इसके बाद अन्य छोटी बड़ी शैलियाँ जैसे तंजौर, उड़ीसा शैली। ये छोटी शैलियाँ हैं ज़रूर, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है, अक्सर ही पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शैली आती है कंपनी शैली। आजकल कंपनी शैली बहुत पूछी जा रही है, तो कंपनी शैली को हमें और अच्छे से पढ़ना है। कंपनी शैली के बाद बंगाल शैली पढ़ते हैं हम सभी, और हमारा सिलेबस, आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। आधे से ज़्यादा सिलेबस हम शैलियों को ही ख़त्म यदि कर लेते हैं तो हमारा 4 टॉपिक में आधा से ज़्यादा सिलेबस समाप्त हो जाता है। अब हमें और क्या पढ़ना चाहिए? तो विद्यार्थियों 5वें टॉपिक पर हम आते हैं अपने, और वहाँ हम चित्रकार को पढ़ते हैं, चित्रकार व मूर्तिकार। चित्रकार और मूर्तिकार को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों चित्रकार और मूर्तिकार कम से कम हमें पढ़ना चाहिए, तो 100, कम से कम 100 चित्रकारों को हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें से 50 चित्रकार ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से प्रश्न आने फिक्स होते हैं। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे इम्पॉर्टेंट चित्रकारों की अगर हम श्रृंखला देखें तो इम्पॉर्टेंट चित्रकारों में हम बंगाल शैली के चित्रकारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंसी देते हैं। बंगाल शैली के जो भी चित्रकार हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हम शांति निकेतन के चित्रकारों को, और इसके बाद हम लोग नूतनवादी कलाकारों को, और फिर हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, जैसे कोलकाता ग्रुप, कोलकाता ग्रुप के कलाकार पढ़ते हैं। पैग ग्रुप के कलाकार बहुत महत्वपूर्ण हैं।
बड़ौदा ग्रुप के कलाकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। छाप बड़ौदा, ग्रुप 1890, ग्रुप 1890 के कलाकार हैं। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। अब हम समकालीन चित्रकारों को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, समकालीन जो आर्टिस्ट हैं इनको भी हम लगभग 20 समकालीन आर्टिस्टों को बहुत इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ते हैं। तो हमारा जो सिलेबस का पार्ट पांचवा पार्ट था वो कंप्लीट होता है। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे विद्यार्थियों हम क्या पढ़ते हैं? छठवें नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं टीजीटी कला के लिए ये सिलेबस है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल आर्ट। फंडामेंटल विद्यार्थियों, फंडामेंटल आज की परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और जो सातवां टॉपिक हमारा है विद्यार्थियों, वह है साहित्य में कला। साहित्य में कला। और आठवां टॉपिक जो हमारा है, हम उसमें पढ़ते हैं कला में विविधता। यहाँ पर हम विविध क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, पत्रिका, पत्र, लेख, समाचार पत्र, लोक कलाएं, और एक नया पार्ट जुड़ा, सिरेमिक आर्ट। एक नया पार्ट जुड़ा, ग्राफिक कला। अभी तक हमारे टीजीटी में ग्राफिक कला नहीं थी, लेकिन अब कुछ चित्रकार ऐसे हैं विद्यार्थियों जो पूछे ही जाने हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट। तो ग्राफिक कला अब हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। ग्राफिक कला जुड़ा, सिरेमिक आर्ट जुड़ा, कागज ये जुड़ा नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न आते ही आते थे। तो अब ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा ही है। कागज, पेंसिल, विद्यार्थियों इसके साथ साथ जो हमारा नौवां टॉपिक है, नौवां टॉपिक हमारा है वह है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला भी
बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। यहाँ से प्रश्न आना फिक्स है। तो स्थापत्य कला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है वेस्टर्न आर्ट, यूरोपी कला। विद्यार्थियों, यूरोपी कला हमारे टीजीटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रश्न आते हैं तो इसको भी हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें कि यूरोपी कला में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि यूरोपी कला में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को ना टच करें। तो ये था हमारा 10 टॉपिक में पूरा का पूरा टीजीटी का संपूर्ण सिलेबस। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें और किस टॉपिक को हम कम पढ़ें, किस टॉपिक को हमें पढ़ना ही नहीं है। कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। विद्यार्थियों, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर चित्रकला की शुरुआत ही हो रही है। यहाँ पर शैल चित्रकला की शुरुआत हो रही है। तो चित्रकारी शुरू होती है जब, तो शैल चित्रकला से शुरू होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बनता है। यहाँ 3 काल हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों कालों की विशेषता और इसके स्थान, यहाँ से प्राप्त चित्रों को हम बहुत अच्छे से रीड करते हैं, लर्न करते हैं। ये हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको हमें खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। अगला टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ से भी हमें हर वर्ष परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न मिल ही जाते हैं। छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में रखते हैं और पढ़ते हैं। यह भी हमारा जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ से जो भित्ति चित्रकला की शुरुआत हो रही है, गुफाओं की शुरुआत हो रही है, जिसमें जोगीमारा है, अजंता है, बाग है, बादामी है, सित्तनवासल है, सिगिरिया है, एलोरा है। इन गुफाओं को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारा बहुत बड़ा पोर्शन है परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों के लिए। तो विद्यार्थियों, यह भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा आता है लघु चित्रकला। लघु चित्रकला एक ऐसा टॉपिक है विद्यार्थियों, जिसमें हमें सोच समझ कर पढ़ना है। इसको जरूर ध्यान दें। जैसे पाल शैली है, पाल शैली से हर वर्ष 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो यह हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शैली है, लेकिन बहुत डीप में हमें नहीं जाना है। इसमें नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैन चित्रकला भी नॉर्मली तरीके से जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न हमें 2 प्रश्न यहाँ से, 2 प्रश्न यहाँ से जरूर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी शैली की। हमारे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, राजस्थानी शैली नहीं समझ में आती है, क्या किया जाए। विद्यार्थियों, मैंने राजस्थानी शैली पर बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो देखा वो यही देखा कि राजस्थानी शैली में हम जितना समय देते हैं उस हिसाब से हमें प्रश्नों के कलेक्शन नहीं मिलते हैं। तो हम जितना, मेरा मानना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, मैंने खुद पढ़ाई की, खुद मेहनत की, और मैंने कला में बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व किया और उसके उत्तर आपको दिए कि जो कि कहीं जल्दी मिलते नहीं हैं। और उसका एक ही कारण रहा विद्यार्थियों कि मैंने उस पर गहन अध्ययन किया। तो मैंने देखा है कि इस टॉपिक को यदि हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। यहाँ से हमें लगभग हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न मिलते हैं और हम 4 शैलियों को यहाँ पर पढ़ते हैं। मेवाड़, मारवाड़, इस तरीके से लगभग 4 शैलियाँ हैं। तो 4 शैलियों को हम यहाँ पढ़ते हैं और उससे हमें हासिल होता 1 या 2 प्रश्न। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
जो रिपीटेड प्रश्न है हमारा उसी से काम चल जाता है। ईरानी शैली भी बहुत डीप में हमें नहीं पढ़नी होती है। अब बात आती है मुग़ल शैली की। तो मुग़ल शैली विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। मुग़ल शैली से काफ़ी अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन मिलते हैं हमको परीक्षा में, और यह शैली ऐसी है जहाँ से प्रश्न आने फिक्स हैं। तो ये शैली और इसके साथ साथ जो दक्षिणी शैली है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिणी शैली विद्यार्थियों इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि शायद अब वो मुग़ल का भी नंबर काट दे रही है। तो दक्षिणी शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक हम लोग दक्षिणी शैली पर बहुत फोकस नहीं करते थे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते थे, लेकिन आज के परीक्षा को देखते हुए हम दक्षिणी शैली को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ें, अन्यथा नुकसान होगा। पहाड़ी शैली भी बहुत अंदर से नहीं पढ़ना होता है। 2-4 प्रश्नों के लिए हम पहाड़ी को जानते हैं, इसलिए पहाड़ी शैली में भी बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। अन्य शैलियों में तंजौर शैली बहुत छोटी शैली, एक प्रश्न आना फिक्स है। उड़ीसा शैली बहुत छोटी शैली, एक प्रश्न आना फिक्स है। कंपनी शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना आज दक्षिणी शैली महत्वपूर्ण है उतना ही विद्यार्थियों कंपनी शैली भी महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ दक्षिणी शैली और कंपनी शैली को बहुत फोकस करना है। बंगाल शैली बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइनों में हमें पढ़ना है। अब आता है हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जो कि है चित्रकार और मूर्तिकार का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। चित्रकार व मूर्तिकार, लगभग 100 चित्रकार और मूर्तिकार दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं, जिसमें 50 चित्रकारों पर हम बहुत काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्नों के अच्छे कलेक्शन हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि चित्रकारों में हम कौन से चित्रकारों को अधिक पढ़ें। तो बंगाल शैली हमने आपको बता ही रखा है विद्यार्थियों कि बंगाल शैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बंगाल शैली को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। बंगाल शैली के चित्रकारों को, शांति निकेतन के चित्रकारों को, नूतनवादी कलाकारों को, कोलकाता ग्रुप को, पैक ग्रुप को, बड़ौदा ग्रुप को, छाप बड़ौदा, ग्रुप 1890, समकालीन चित्रकार, इसके साथ साथ एक ग्रुप चलता है ग्रुप 8। ग्रुप 8 से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा टॉपिक 6 टॉपिक आता है फंडामेंटल आर्ट। फंडामेंटल आर्ट विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमको खूब प्रश्न मिलते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्नों का भंडार है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। साहित्य में कला भी 1 या 2 प्रश्न के लिए आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें भी जूझना नहीं है। कला में विविधता, इस पूरे अगर हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं कला में विविधता वाला, तो यहाँ से हमको लगभग 5 से 7 प्रश्नों के कलेक्शन मिल जाते हैं, इसलिए यह भी टॉपिक आपका वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से समाचार पत्र पत्रिकाएं, लोक कलाएं, सिरेमिक आर्ट, ग्राफिक आर्ट, पेंसिल, इन सबको यदि हम पढ़ते हैं तो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि लगभग 5 से 7 प्रश्न हमें यहीं से मिल जाते हैं, और छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 9वें स्थान पर हमने रखा है स्थापत्य कला को। तो विद्यार्थियों स्थापत्य कला भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करें अगर कि स्थापत्य कला में हम कौन सा स्थापत्य ज़्यादा पढ़ें, तो सबसे पहले हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे विद्यार्थियों कि आप दक्षिणी स्थापत्य को अच्छे से पढ़ें। दक्षिणी स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुगल स्थापत्य पढ़ें और फिर आप पढ़ें मंदिरों की कला। निश्चित रूप से विद्यार्थियों यदि आप इतनी कलाओं को यहाँ पर स्थापत्य कला की दृष्टि से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन यहाँ से लगभग 4 से 6 प्रश्न मिल ही जाते हैं। यूरोपीय कला लगभग 4 से 6 प्रश्न मिलते हैं, 5-7 प्रश्न मिल जाते हैं हमको यहाँ से, लेकिन वे प्रश्न लगभग ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो विद्यार्थियों ये था हमारा टीजीटी कला का पूरा सिलेबस, जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। तो विद्यार्थियों आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब लिखिएगा, और विद्यार्थियों हम आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे, वो भी ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थियों मेरे स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं,
उन पुस्तकों को खरीदें, उन पुस्तकों को लें। पुस्तकों में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अब तक की साबित हुई हमारी, वह पुस्तक इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट बहुत बेस्ट पुस्तक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इंडियन आर्ट सिर्फ और सिर्फ इसमें विद्यार्थियों पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर शैलियों तक का ही सफ़र यहाँ पर मैंने तय किया हुआ है। सिर्फ प्रागैतिहासिक काल से शैलियों तक को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा हुआ है। लेकिन इतने पोर्शन से जो भी प्रश्न आएगा लगभग इस किताब से मिल जाता है। ऐसे पिछली परीक्षाओं में इसका मैंने रिजल्ट देखा है, इंडियन आर्ट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। दूसरी पुस्तक जो कि बहुत अच्छी साबित हुई हमारी, वह हुई फंडामेंटल आर्ट। फंडामेंटल आर्ट की पुस्तक भी बहुत अच्छी विद्यार्थियों निकली। अभी तक के जो भी एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वे हरियाणा के हों, चाहे वो उत्तराखंड की परीक्षाएं हों, चाहे वो बिहार की परीक्षा रही हो, चाहे वो यूपी की परीक्षा रही हो, सब में इन दोनों किताबों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छी बेस्ट बुक साबित हुई। तीसरी बुक हमारी थी विद्यार्थियों, जो कि बहुत ज़बरदस्त बुक थी, चित्रकार की, आधुनिक और समकालीन चित्रकार। विद्यार्थियों, यह पुस्तक हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के लिए ये चित्रकारों की बुक मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूं और बहुत बेहतरीन बुक हो, जिससे आपको सारे कुछ कंटेंट मिल जाए। तो ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं विद्यार्थियों। और अभी मैंने एक संपूर्ण सिलेबस की बुक लिखी, संपूर्ण सिलेबस लिखा विद्यार्थियों, जो कि वन लाइनर है, बहुत बेस्ट बुक है, जिसका हमने नाम ही रखा है सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी। और विद्यार्थियों, अभी इसका रिस्पांस हमें मिला नहीं, क्योंकि जब ये पुस्तक आई तो अभी कोई परीक्षा ही नहीं हुई है। लेकिन विद्यार्थियों, मुझे 100% भरोसा है कि यह भी मेरी बुक 100% सफलता दिलाने में आपको सिद्ध होगी, आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इसका नाम ही सफलता की कुंजी रखा गया है, इसीलिए रखा गया है विद्यार्थियों कि यहाँ से आपको जो भी प्रश्न मिले वे आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाए। यह पुस्तक ऐसी लिखी गई है विद्यार्थियों कि इसमें आप हर प्रश्न को आसानी से लर्न कर सकें, रट सकें। बहुत अच्छी बेहतरीन बुक है। और मैंने इन बुकों में अपना जो संघर्ष मैंने परीक्षा के दौरान, सिलेक्शन के दौरान, पढ़ाई के दौरान जो मैंने देखा और किया, मैंने आर्ट सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई की, मैंने ये देखा और पाया विद्यार्थियों की वास्तव में आज भी बहुत ही हमारे सिलेबस में जो कंटेंट है उसका बहुत अभाव है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने इन चीज़ों को, इन समस्याओं को देखा है, फेस किया है। बस इसीलिए ये बुकों को मैंने, इन बुकों को प्रकाशित करवाया। विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन बुकें हैं, आप ज़रूर लें, इन बुकों को पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप 8545004467 इस नंबर पे संपर्क करिए। और यह क्लास आर्ट गंगा एप्लीकेशन पर चलती है। इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। इस समय हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है जो कि 5 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है। और यह क्लास अभी न्यू क्लास है, नया बैच है विद्यार्थियों। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इन पुस्तकों को यदि आपको लेना है विद्यार्थियों, उसके लिए भी आप 8545004467 इस नंबर पर संपर्क करिए और बुक आपके गंतव्य तक पहुंच जाएगी। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है
जिससे आप परेशान हो, आपकी बुक ना पहुँचे, आपको क्लासेस ना मिलें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ से जुड़े हैं बहुत ही ईमानदारी का चैनल है और आप निश्चिंत होकर जुड़ें, पढ़ाई करें और निश्चित रूप से आपको इस बैच से सफलता ज़रूर मिलेगी। इस एक क्लास में 4 क्लासेस अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। टेस्ट सीरीज़ अवश्य ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वे हमारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ और मॉडल पेपर इन दोनों क्लासेस को ज़रूर लें। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं और ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन मैं कह रही हूँ कहीं नहीं है, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं और तब आपको मेहनत कराते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे ही हमारे साथ आर्ट गंगा के साथ बने रहें। निश्चित रूप से आपको जीत यहीं से मिलेगी। 100% सफलता के साथ हमारा चैनल अभी तक चल रहा है और आपने इस पर लगभग रिजल्ट्स देखे हैं। विद्यार्थियों, एक बार क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। पढ़ें, बुक्स का अध्ययन करें। निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। नमस्कार।